ओके डन, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग ओपन डिस्कशन है, वी डोंट हैव any reservations. You can ask, you can tell me also, we can take up case study and we can discuss behavior modules. मेरी आज एक कोशिश है कि हम सब कभी ना कभी किसी वक्त पर अचानक से कोई बिहेवियर फेस करते हैं और हम लोग क्लूलेस हो जाते हैं कि उस वक्त एक्चुअली करना क्या है। किस किस को ये परिस्थिति फेस करना पड़ता है कि अचानक से ऐसी एक परिस्थिति आती है कि हमको समझ में नहीं आता कि उस वक्त हम करें क्या। कौन कौन फेस करता है? मैं करती हूँ मैम। हाँ बोलो। अच्छा पहले सोनिया बोलिए, सोनिया को बोलने दो, फिर जरा। मैम इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना खाने की होती है, जैसे क्योंकि इन्हें जो है अटेंशन चाहिए हर टाइम मेरी। मैं हर समय इन्हीं के साथ लगी रहती हूँ। मैंने इसलिए इन्हें अभी 1 महीने हॉस्टल में डाल दिया खाने की वजह से, लेकिन इनमें इतनी प्रॉब्लम हो गई, बच्चे को मेरे मिर्गी के दौरे भी पड़ने लगे। सोडियम कम हो गया इनके शरीर में विटामिन डी कम हो गया, पोटेशियम बहुत बढ़ गया। तो आजकल ये खैर फाइट कर रहे हैं, बीमार हैं लगातार। मैं ले आई थी 20 दिन के बाद ही ले आई थी वहां से, पर इनका खाने का इशू खत्म ही नहीं होता। मैं वहां जब इसको देखने गई थी, मैंने डाला था 4 जुलाई को, मैं 16 तारीख को इसको देखने गई थी, तो इसको बहुत डकारें आ रही थी, बहुत ज्यादा डकारें आ रही थी। तो मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने इसको नहीं माना, बोले नहीं नहीं खाता है। फिर मैं दिल नहीं माना, मैं फिर गई 25-26 तारीख में इसको वहां से बड़ी मुश्किल से लाने दिया, उन्होंने लाने नहीं दे रही थी। मैं लेके आई, एसिड बहुत बन रहा था, नहीं खाना चाहता आज भी। फिर पहली बार तब पता चला मैम कि इसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई वहां। खाना इसने वहां भी नहीं खाया, 20 दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाया। ये खाना क्यों नहीं खाता मैम? ऐसा नहीं खाना नहीं आता, खाना आता है इसको। मूड होता है तो ये खाता है। ये टमाटर से रोटी खाता है, बस टमाटर के अलावा कोई सब्जी मुंह में नहीं रखती इसको, सिर्फ टमाटर, उसी से रोटी खाता है। वो भी खाता है रात को, दिन में नहीं खाना उसको। दिन में उसको चिप्स चाहिए, बिस्किट चाहिए, लेकिन उसको खाना नहीं खाना। चुइंग बहुत अच्छी है, अच्छे से खा लेता है, 2 रोटी जरा देर में फिनिश कर देता है वो, लेकिन खाना नहीं चाहता। इसका सबसे बुरा यही व्यवहार है। और तो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से हर चीज समझता है, काम करता है सारे, लेकिन बस खाने की प्रॉब्लम मेरे लिए शुरू से बनी हुई है। जब से ये 2.5 साल का था तब से लेके आज तक, आज ये 11 साल का होने वाला है, इसका खाने का इशू नहीं सब सॉल्व हो रहा। मैं जाने कहाँ कहाँ घूम आई, खाने का नहीं हो पा रहा। देखो यहाँ पे सोनिया एक बात बोलूं, ये क्या होता है, कोई भी बिहेवियर, कोई भी आचरण एक दिन में नहीं होता है, ठीक है? दिन ब दिन होता है। मतलब आज थोड़ा सा हुआ, कल थोड़ा और होगा, फिर थोड़ा और जाके बहुत सारा होगा। तो ये एक दिन में नहीं हुआ है। इसका मतलब बचपन से इस बिहेवियर को कहीं ना कहीं आपने एनकरेज किया है। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडियन पेरेंटिंग प्रॉब्लम है। ये हर घर में होता है। क्या होता है? आप फॉरगेट अबाउट ऑटिज्म, मैं आपको बोलती हूँ नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं। सपोज चावल बनाए, ठीक है, बच्चे ने कहा मेरे को चावल नहीं खाना है, मेरे को पूरी खाना है। अच्छा रुक जा, बना के देती हूँ। दिस इज इंडियन वुमन। मैं पूरे दिन किचन में रहती हूँ। तो बच्चे को क्या समझ में आएगा? अब जब हमारे बच्चे ऑन स्पेक्ट्रम है, उन्हें यही तरीका आता है क्योंकि उसके जीवन में माँ छोड़ के और कोई दोस्त है क्या? बहुत जोर पापा लोग हैं। ये पापा मम्मी छोड़ के क्या हमारे बच्चों के जीवन में कोई और है क्या? हमसे अच्छा दोस्त हमारे बच्चों के लिए शायद ही कोई है। इसलिए जितना भी ये जो डिमांड है वो हमसे ही करते हैं। और हम क्या होते हैं, पहला तो बच्चा होता है, दूसरा हम सोचते हैं अरे वो क्या समझता है, उसको तो वैसे भी ऑटिज्म है, चलो मांग रहा है दे दो। बच्चे ने क्या सीखा? अच्छा मेरे को ऐसे करने से मेरी ही मनमर्जी मिलती है, ठीक है, चिप्स लो। और एक ना ये भारतीय माँ बाप सोचते हैं चिप्स बिस्कुट खाया मतलब पेट नहीं भरा। ये आपकी गलत फहमी है।
चावल नहीं खाने से, एक मिनट, चावल दाल खाने से जो कैलोरी घुसती है उससे कहीं ज्यादा कैलोरी बिस्किट एंड चिप्स से घुसती है। तो भूख को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। भूख अंदर से होती है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मीठा खाने से भूख तो वैसे ही मर जाती है, और उनके पसंद का चीज खाएंगे। एक चीज मैं बोलूं, दाल चावल रोटी बोरिंग खाना है। मुझे बताओ, दाल चावल रोटी किसको इंटरेस्टिंग लगता है? हाथ उठाओ, बताओ कौन किसको इंटरेस्टिंग लगता है? मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो घर में ही अच्छा लगता है खाना, जो भी होता है। मैं बाहर खाना नहीं खाती, मुझे तुम अच्छा बहुत नहीं अच्छी लगता। लड़की हो, इसीलिए तुम बहुत अच्छी हो, मैं नहीं हूँ। मुझे तो एवरी ऑल्टरनेट डे पास्ता या पिज्जा, मैं नहीं, मोटी इसीलिए ही हूँ। कभी नहीं खाती। मुझे अच्छी आप नहीं नहीं लगती। खाते हो, लेकिन भारतीय पेरेंट्स लोग अभी तो अक्सर हम लोग बाहर ही खाना खाते हैं। कितने जने घर का खाना खाते हैं? आजकल मम्मियां काम कर रही हैं, आधे दिन तो जोमेटो और स्विगी चलता है। किसके घर में स्विगी और जोमेटो चलता है? बताओ, मेरे घर में चलता है। मैं तो हूँ ही होटलियर फैमिली से, मेरा तो फैमिली होटल वाला है। नहीं, मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ, ये जो खाने को लेकर समस्या है, यस लता, सी लता इज ऑल्सो सेइंग दैट। सच बात बताऊं, हमारे घर में पहले के जमाने में एक नियम होता था, साथ में खाने बैठेंगे, एक साथ खाएंगे, जो मिलेगा वही खानसामा जो देगा वही खाना है। ये पहले के जमाने में होता था। हमारे जनरेशन से हम लोग न्यूक्लियर हो गए हैं, ये बट गया है। नहीं मैम, मेरे बचपन में भी ये होता था तो अभी कि क्यों अगर नहीं हो रहा है? खाना वही है तुम्हें, उसके अलावा मिलना कुछ नहीं बाहर का। जाना हाँ, जाना नमकीन मिल जाती थी, नमकीन लगा के रोटी खा लो, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। पैकेट मिलते ही नहीं थे कोई। मैं बताती हूँ, बंगाली में ना पांता भात खाते हैं, मतलब जो बासी चावल है उसको पानी देकर नेक्स्ट डे मस्टर्ड ऑयल, अनियन, और मेरे मेरे मुंह में पानी आ रहा है, सॉरी। हम लोग ये खाते हैं, हाँ, ये खाकर बंगाली लोग में खाते हैं, तो बहुत रेलिश करके खाते हैं। हम अपने बच्चों को खिलाएंगे? मैं आपको बोलती हूँ, कौन से बंगाली पेरेंट्स हाथ उठाए को बच्चे को पांता भात खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे। क्योंकि हम लोग पर्टिकुलरली, हमारा जो जनरेशन है ना, ये थोड़ा अलग हो चुका है। मतलब हमारे से पहले थोड़े डिसिप्लिन थे, हम लोग डिसिप्लिन तोड़ हैं। क्यों? क्योंकि हमको कष्ट हुआ है। हमारे पिताजी शायद 2 रुपए में देके बोलते सारा दुनिया का काम करके आओ, पर हम अपने बच्चे को 500 रुपए देके बोलेंगे बेटा तेरे को क्या चाहिए बोल। तो ये ऑटिज्म के साथ रिलेटेड नहीं है, ये पेरेंटिंग के साथ रिलेटेड है। तो हम इंडल्ज करते हैं, ठीक है। जब हम इंडल्ज करते हैं, हमारे बच्चे, स्पेक्ट्रम बच्चे में ऑलरेडी इन लोगों को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, उन्हें नहीं पता मन की बात कैसे बोले। तो वो आपसे अटेंशन, आपने खुद ही बोला अटेंशन के लिए वो कर रहा है, यस, उससे उसको अटेंशन मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, बीच में उसको आपने हॉस्टल में भेजा है ना, वो डर गया। मैम बहुत डर गया था, बहुत वो ज्यादा। जो मैं डर तो गया, उस कहती डर हूँ की कि वजह से ये ज्यादा बढ़ गया। डालो हॉस्टल में, कभी मत डालो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं जानती हूँ, मैं भर यस, रही हूँ। आपने की, लेकिन इसके लिए आप अपने आप को कोसो मत। इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, हमारा सिस्टम जिम्मेदार है। लेकिन अगर आप समझ गए कि रेसिडेंशियल इज नॉट द थिंग, यस, रेसिडेंशियल इज नॉट द थिंग, धीरे धीरे मैं भी समझ रही हूँ। लेकिन हम क्या करें, हमारे व्हाट आफ्टर अस के लिए हमें इस बात पर सोचने में मजबूर हो रहे हैं। बट एनीवे, वो तर्क हम या डिबेट या उस पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे। असल बात तो ये है, जो अभी आप फेस कर रहे हो अपने बच्चे के साथ, इसको कंट्रोल करो। घर में चिप्स बिस्किट लाना ही बंद कर दो। बिहेवियर का एक बहुत अच्छा नियम है, टू कंट्रोल दैट यू जस्ट नीड टू पुट इट ऑन एक्सटिंक्शन। मिलेगा ही नहीं, एक दिन प्रॉब्लम होगा, 2 दिन प्रॉब्लम होगा, तीसरे दिन नहीं होगा। और उसको बोल दो, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर बहुत काम आता है। कैलेंडर में अगर आप एक संडे दिखा के बोल दो इस संडे को आपको मिलेगा, तो वो बच्चा वो एक्सेप्ट करना सीखता है। इसीलिए स्ट्रक्चर सिखाना बहुत जरूरी है। कैलेंडर में डाल दो ना, उसका एंजाइटी कम हो जाएगा। देखो, कल क्या होगा या इसके बाद क्या होगा इन्हें नहीं समझ में आता है।
इसलिए क्या करते हैं ये लोग, ऐसे अजीबोगरीब बिहेवियर्स करते हैं, क्योंकि इनको आंसर चाहिए। क्या एंजाइटी हम लोगों को नहीं होता है? हम लोगों को भी एंजाइटी होता है ना। तो हम एंजाइटी में क्या करते हैं, हम भी सवाल करते हैं। तो हमारे बच्चों को नहीं पता कि बार बार रिपीटेटिव सवाल नहीं कर सकते हैं, वो तो उनका उनका एंजाइटी वो हो रहा है। तो सोनिया आपको इस पर काम करना पड़ेगा। मैम इतना डर गई हूँ आजकल, इन्हें ना तो मैं किसी स्कूल में भेजूंगी, मैं तो इतना डर चुकी हूँ। अब आजकल ये फ्री रहते तो मोबाइल चलाते रहते हैं चिल्लाते रहते हैं पूरे दिन इतना घबराहट हो गई है, 2 जगह देखी मैंने, मैं बहुत डर गई यार। कोई बात नहीं, वक्त वक्त पर सब ठीक हो जाता है। मैं कैसे करूं आप बताइए। देखो ये मसला बहुत बड़ा है। यहाँ पे आपको पहले ये समझना है कि फर्स्ट थिंग, चिप्स और बिस्कुट लाना बंद कीजिए। उसको बताइए कि दूसरा दिन मिलेगा, उसको आप लिस्ट दे दीजिए, विजुअल शेड्यूल कर दीजिए, उसको दिखाइए ब्रेकफास्ट में ये मिलेगा, लंच में ये मिलेगा, डिनर में ये मिलेगा। शाम के वक्त शायद आपको 5 रुपए का एक चिप्स मिल सकता है, बस दैट्स इट। और उसको स्टिक करिए, उसको चेंज मत करिए, उसके डिमांड्स पर मत आइए। पहले तो ये चीज शुरू करिए, उसको दिखा दीजिए, सारा दिन का दे दीजिए ब्रेकफास्ट। सोशल स्टोरीज करो, सोशल स्टोरीज करके बोलो कि आपको ये मिलेगा, आपको चिप्स चाहिए, शाम के 5 बजे मिलेगा, 5 रुपए का ही मिलेगा, बस 5 रुपए का उसको बोलने की जरूरत नहीं है, आप उसको 5 रुपए का एक पैकेट दे दोगे, वो छोड़ के नहीं मिलेगा। साथ में खाना खाने बैठना बहुत जरूरी है। साथ में खाना खाने बैठो, जैसे जो परोस के खा रहा है वो भी वो खाएगा। नहीं खाया, एक दिन नहीं खाएगा सोनिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर बिहेवियर्स में इंडल्ज मत करो, फिर वो बढ़ता ही जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसीलिए स्ट्रक्चर, सोशल स्टोरीज बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, गॉट इट, ओके, यस तृप्ति। थैंक यू मैम। हाय मैम। मैम एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे आई हैव टोल्ड माय डॉटर, मींस आई हैव टॉट माय डॉटर लाइक ये चीज नहीं फेंकना है, हमें ऐसे नहीं करना है, बट व्हाट शी डज, जैसे विंडो से कचरा नहीं फेंकना है, शी विल थ्रो एंड शी विल टेल ऐसा नहीं करना है। हेलो, यस तृप्ति, आई गॉट इट। yes, she'll throw the things, means whatever I have taught her कि हमें ये नहीं फेंकना है, then she will throw that and she will tell कि नहीं फेंकना है। So means how to teach her or She's what to playing do with with you. that behavior? Okay, She's means playing what with you. and even though she'll throw something or she'll बिहेवियर मैनेजमेंट, अगर कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हो रहा है, बिहेवियर मैनेजमेंट का पहला ही चीज है, सबसे पहले आपको समझना है वो फेक क्यों रहा है, व्हाई द चाइल्ड इज थ्रोइंग, ये आपको पता है? व्हाई शी इज थ्रोइंग, इज इट सेंसोरियल और इज इट फॉर अटेंशन और इज इट अ काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन? many a time it is just for seeking attention, like हाँ, बेसिकली यू आर अज्यूमिंग दैट, बट हम और थॉरो होना बोलते हैं, फंक्शनल असेसमेंट करने बोलते हैं। yes Suppose the child wants to play and wants your attention, she's getting it, yes okay? So इसको अगर हमको कंट्रोल करना है या मॉड्यूलेट करना है, क्या करेंगे? means कैसे, जैसे she's throwing something and she want my attention, like generally I am always with her and like whenever she's doing any activity so I am with her, but sometimes suppose there is a picture in the book that we should not throw things from the window, so sometimes when my maid was doing jhadu, in front of her she threw and told that no ऐसे नहीं करना, तो मैंने बोला वॉचमैन अंकल डांटेंगे, हमें ऐसे नहीं करना है, नीचे नहीं फेंकना है, तो अगेन उसने शुरू किया और फिर नो वी विल नॉट डू लाइक दिस। सो बेसिकली तुम जो नो 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 बोल रही हो सो एब्स्ट्रैक्ट कि उसके दिमाग में नहीं घुस रहा है, उसको तो मजा आ रहा है। वो जब फेंक Yes. रही है, आप इतना सारा
लैंग्वेज यूज कर रहे हो, इतना सारा अटेंशन दे रहे हो, तो उसको तो मजा आ रहा है। उसको थोड़ी ना पता है कि जो वो कर रही है वो एक्चुअली नहीं करना चाहिए। सो Okay. दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। Okay. ठीक है ना? सो व्हाट यू कैन Yes. डू, यू हैव टू रीडायरेक्ट. Redirect in the sense, first thing you have to know that why she's throwing. Okay, let's assume she wants your attention, she wants some, she doesn't. ये आप ख्याल करो ना कि वो लेजर टाइम में कर रही है, जब उसका कोई एक्टिविटी नहीं है उस वक्त कर रही है, या कोई चीज उसको ट्रिगर कर रहा है तब वो कर रही है. इसको फॉलो करो. Okay. Suppose you are seeing that she is going to do and she has already done, just be very passive. Attention मत दो. हाँ, that's what I do. Means I हाँ. try to means इसके I बाद don't. आप एक काम करो, कुछ ये जो हम लोग अभी करेंगे ना प्ले एक्टिविटी, इस प्ले Yes. एक्टिविटी में भी इसको एड्रेस करना हम सिखा रहे हैं. वहां पे क्या कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि ये थ्रोइंग उसको जब पसंद है तो हम थ्रोइंग का क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, Okay. so Yes. that she doesn't throw outside, but if she wants to play the way and get your attention, she Attention. can do activities with you inside the house only. House. Yes. Okay. जैसे स्प्लैश द बॉल, ठीक है, Yes. बकेट रखो और दूर से आप लोग खेलो उसके साथ. प्ले थेरेपी Yes. मतलब वो थेरेपी नहीं होता है, प्ले होता है. Playing. आप Yes. एक स्ट्रक्चर में काफी सारे बॉल रखा, एक बकेट में थोड़ा पानी रखो, नहीं तो बॉल बाउंस करता है. पानी रहने से वो बॉल बाउंस नहीं करेगा, उसमें रह जाएगा. थ्रो इट. बिलीव मी, वंस यू रीडायरेक्ट इनटू प्रॉपर काइंड ऑफ एक्टिविटी ना, तो वो खिड़की से बाहर नहीं फेंकते हैं. उनका Okay. क्या हुआ, ये बहुत सारे बच्चों को ना थ्रो करने में सेंसोरियल नीड होता है. ओके, Okay. तो वो Okay. उसको इंटरेस्ट भी आता है, अच्छा. आप अटेंशन भी दे रहे हो, तो वो पॉजिटिव रीडायरेक्शन हुआ. आपको नो बोलने की जरूरत ही नहीं है. Okay. So then their behavior increases to throw again. Okay. That So you is have to why. think in this way. Okay. Okay. तो Okay. हम लोग हमेशा बिहेवियर मॉड्यूलेशन में नंबर 1 रूल यही होता है, ट्राई टू रीडायरेक्ट द चाइल्ड एंड बी वेरी पैसिव. हम नो शब्द का Okay. जितना कम व्यवहार करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि नो शब्द का कोई मतलब नहीं होता है. मतलब नहीं होता है. Yes. वो करते ही बिल्कुल. जाएंगे, और जब करते ही जा रहे हैं तो हम बोले क्यों, टाइम वेस्ट है ना. Yes. ओके अंकिता, And- यू वांट टू आस्क समथिंग? Ma'am, one more thing. यस. My daughter is 5.8 now, and since few days she is rubbing her private parts. I don't know why she's doing that. प्लीज चेक विद द डॉक्टर. प्रोबेबली इट मे बी पिनहेड. ये क्या होता है, रात को ज्यादा होता है, नहीं, डे नींद होता टाइम है उसका, also. उसको स्लीप ठीक है. हाँ. Yes, yes. फिर भी एक बार डॉक्टर दिखा ले. Okay. ऑलवेज चेक विद द डॉक्टर की कोई पिनहेड वर्म्स का प्रॉब्लम नहीं है. वो बहुत छोटा होता है, नेग्लिजेंट होता है इसके लिए. She is touching her vaginal part, ma'am. हाँ, हो सकता है कि वो लोग, क्या होता है ना, ये लड़कियों को ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वो वजाइनल उससे उसमें घुस जाते हैं फ्रॉम पॉटी लाइन, करीब Okay. होता है ना. वो Yes, yes. तो थिंग्स आर सो नियर. लड़कियों को ज्यादा Okay. प्रॉब्लम होता है, ये लड़कों का प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि No, अभी because she is प्यूबर्टी still- नहीं दिखाएगी. लड़कों की तरह Yes. लड़कियां प्यूबर्टी का सिम्टम्स उतना नहीं दिखाते हैं, तो मैम, ज्यादा केसेस में. यस, मेरा बेटा भी बहुत रब करता है. उसका अलग इतनी- है, वो 11 इयर्स है, मतलब प्यूबर्टी हिट हो गया है. उसमें सेक्सुअल बिहेवियर्स में मैं बाद में आऊंगी. अच्छा. अभी फिलहाल Okay. इस बिहेवियर पर बात करते हैं, फिर सेक्सुअल बिहेवियर्स में आएंगे. तृप्ति का लड़की है ना, तो लड़कियों का बिहेवियर पैटर्न थोड़ा अलग होता है. प्रोबेबली Okay. इट इज सम काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है. अभी रेनी सीजन है, थोड़ा Yes. बहुत वक्त यूरिन करने के बाद ठीक से वो लोग हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकता है. कॉन्स्टिपेशन होने से भी प्रॉब्लम हो सकता है. Okay. स्पेशली जो आप बोल रहे हो उससे मुझे लगता है पिनहेड प्रॉब्लम्स है. सो एक बार मेडिकल दिखा लो. मेडिकल के बाद भी Okay. अगर लगता है कि प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है विदाउट एनी मेडिकल इशू, देन वील टॉक Yes. अबाउट व्हाट वी कैन. Okay. ओके, Okay. गॉट इट. Okay. Because 5 Done. years is not exactly the age. Exactly the age. Yes. This Yes. is a latency period. So latency में नहीं होता है.
लड़कों Okay. का हो सकता है, लड़कियों का नहीं होता है। ओके Okay, okay. चलेगा. Thank you so much. या Okay. यस अंकिता, एनी क्वेश्चंस? ओके, सोनिया आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन कि उसके बेटा रब करता है। ओके, नाउ चिल्ड्रन जिन लोगों का प्यूबर्टी हिट होता है by the age of 10, 11, 12, okay, that time they will do so. इसलिए प्राइवेसी सिखाना बहुत जरूरी है। बचपन से करता है, बहुत छोटा था तब से करता है ये हाँ, thing। छोटे में करते हैं, जब वो लोग बहुत छोटे होते हैं उसको जुवेनाइल मास्टरबेशन बोलते हैं। उस वक्त सेक्सुअल स्टिमुलेशन नहीं होता है, उस वक्त हार्मोनल चेंजेस होता है, उसकी वजह से करते हैं, उसके बाद चला जाता है। लेकिन लेकिन गंदगी हो बोलो। जाती है, उसको साफ करने के लिए पानी डालती हूँ मैं। कहाँ पे पानी डालते हो? इसकी सूसू में ना अंदर गंदगी हो जाती है, तो पानी अच्छा, डालती हूँ उसमें। आप क्यों डालते हो? वही मैं तो पूछ रही हूँ, उसको खुद कौन करना डाले? चाहिए। अभी खुद तो नहीं करता, वो नहाता तो है लेकिन 11 साल का बच्चा हो गया, खुद तो नहीं करता है, मतलब उसको सिखाना पड़ेगा आपको। ये तो माँ नहीं कर सकती है, वो बड़ा हो चुका है। देखो सोनिया, एक चीज मैं बोलती हूँ, अभी अगर आप नहीं उसको ठीक करोगे, इसके बाद आपके साथ बहुत सारा सेक्सुअल बिहेवियर करेगा जिसका आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वो मुझसे चिपक प्राइवेसी के लिए फादर्स लोगों का इन्वॉल्व होना लड़कों के क्षेत्र में एकदम मस्ट है। अगर नहीं लेते हैं इंटरेस्ट तो मैं और क्या बोलूं। यस राहुल, क्लास चलছে बाबा। ओके, लाइट ऑफ करो, मम्मी डिफिकल्टी होছে ना, मोइना नहीं क्लास है। एक चीज मैं आप सबको बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। बिहेवियर्स जो सेक्सुअल है, लड़के के क्षेत्र में फादर्स का इन्वॉल्वमेंट मस्ट है, बेटियों के लिए मदर्स। ये समझने की कोशिश करो। देखो, एक तो हमारे बच्चों के बेस्ट फ्रेंड हम लोग हैं, ओके? तो हमारे माँ लोगों के साथ लड़कों का सेक्सुअल बिहेवियर होना अस्वाभाविक कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी नीड्स है ना, पर वो तो माँ पूरी नहीं कर सकती है। तो फादर्स लोगों को प्राइवेट टाइम सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्रेशन आ जाएगा, मार धाड़ पे बच्चा उतर आएगा, क्योंकि अंदर की बात वो कैसे वो संभाले उसे तो नहीं पता। और सोनिया, आप उसके प्राइवेट पार्ट्स क्लीन नहीं कर सकते हो, उसे खुद करना होगा या किसी मेल मेंबर को करना होगा। अगर आपके हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं है, देन यू हैव टू टॉक टू हिम। आई नो एज इंडियन पेरेंट्स ज्यादा पेरेंटिंग में मदर्स लोगों को ही सब करना पड़ता है, बट कहीं सोच के देखो, हमारी भी तो उम्र होगी ना, हम सबको भी तो एक वक्त आएगा, उसके बाद शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, तो बच्चे को सिखाना है, तो इट इज बेटर यू टीच योर ओन सन हाउ टू क्लीन। क्योंकि इसके बाद और भी बड़ा होगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, आप कब तक करोगे? 11 साल का लड़का है, उसे आना चाहिए। जितनी जल्दी डेली लिविंग स्किल्स बच्चा खुद से सीखेगा उतना बेटर है। अगर आप छोड़ दोगे, आप करोगे, कब तक करोगे? सोचो, आप लोग मुझे बताओ, कब तक करोगे? इट्स बेटर जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी। यस सरोज, गुड इवनिंग। यस मैम, गुड इवनिंग या मैम। बार बार उसको समझाने के बाद में बच्चा करने लगता है, मतलब मेरा भी जैसे बोल बार बार बोल बोल के ना, नहाता है तो करवाया तो अपने आप वो साफ करता है, ऐसा नहीं है, मतलब बार बार बोलना पड़ता है उसको सिखाने के लिए, बार बार वही रिपीट करो कि वेन यू नहाते हो तो प्राइवेट पार्ट भी टच कर, मतलब धोना है, साफ करना है, तो मेरा तो करता है, मैं नहीं करती। हालांकि हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं है, बट मैंने ही सिखाया उसे, तो पहले से सिखाया है, छोटा था तभी से। बच्चे को छोड़ना सीखो। आप सब एक चीज बोल रही हूँ, ऑटिज्म मतलब आप लोग हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बन जाते हो। बच्चे को छोड़ना सीखो, जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक वो अपना नहीं सीखेंगे। इंडिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है। हम रहेंगे जब तक है, हम हैं,
पर हाथ पकड़ के कराने का एक एक वक्त है, उसके बाद नहीं। 5-6 साल की उम्र तक बच्चे को करके दिया, ठीक है, उसके बाद उसे छोड़ना सीखो, उसे खुद का खुद करने दो। भले टाइम ज्यादा लगेगा, वक्त लगेगा, करने दो। नहीं करोगे, Yes, ma'am, करने लगती हूँ। सफर कौन करेगा? बच्चा सफर नहीं करेगा, सफर करेंगे हम, ना इस पार ना उस पार। इंडिपेंडेंट बनाओ बच्चे का, खुद के हाथ से। खराब कर रहा है, करने दो, परफेक्शन मत ढूंढो, पर उन्हें करने दो। बहुत जरूरी है बच्चे को अपने हाथ को यूज करके सब कुछ करना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और बिल्कुल मत सोचो उसे ऑटिज्म है मतलब वो कर नहीं सकता है, ये गलत फहमी है हमारी। आप लोग सारी जिंदगी थेरेपी के पीछे भागोगे, मैं आपको बोलती हूँ थेरेपी नहीं, पेरेंटिंग ठीक करो। पानी पीना है, ग्लास कहाँ है, पानी कहाँ डाल के पीना है, बच्चे को पता होना चाहिए। भूख लगी है, खुद खाना लेकर खाना सीखना, ये जरूरी है। खाना डाइनिंग टेबल पे रहेगा, वहां पे लेकर खाना है। आगे के दिन में क्या होता था? थाली में होता था, कटोरी में सारा कुछ होता था, परोस के आप लोग उसको खुद को परोसने दो, सिखाओ। क्यों नहीं सीखेंगे? बोलो, आप 2 चम्मच डाल लोगे, 1 2 लेने दो उसको। चिकन लेना है, 2 पीस चिकन, 1 2 हो गया। तीसरे के लिए हाथ बढ़ाएगा, ब्लॉक, नहीं मिलेगा, 2 ही बोला था। और वो सबके लिए करो, सबको 2-2 ही मिलेगा। वो जब बच्चा देखेगा अच्छा सब 2-2 करके ही खा रहे हैं, बिलीव मी दे सेटल फॉर इट। सच में ये हकीकत है। आप लोग खुद देखो ना, मटन का पीस होता था 3, देखा देखा पापा मम्मी को कितना मिला, अच्छा उन लोगों ने भी 3 खाया, चुप। पापा को जैसे ही 4 मिला, आपने पापा को 4 दिया, मुझे एक और दो। हम भी तो बच्चे थे ना। सो हम क्यों भूल जाते कि हमारे बच्चे बच्चे भी हैं। ऑटिज्म बच्चा नहीं है, बच्चा है, उसको ऑटिज्म है। ओके, और पूछो क्या सवाल है? बहुत ज्ञान दे रही हो, कुछ तुम लोग भी दो। मैम मैं कैसे इस चीज से बाहर आऊं? वाकई में मैं बहुत केयर करती हूँ, बहुत ज्यादा केयर करती हूँ। मैं बिल्कुल पागल रहती हूँ इसके पीछे। इसका ही आप एक फायदा काम करो, आप एक काम करो, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी लेके कहीं घूमने जाओ, बच्चे को अपने हिसाब से रहने दो। वो अकेला नहीं रह सकता मेरे बिना। आपको रखना पड़ेगा। ये देखो, ये बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है। हाँ, मेरी पेरेंटिंग गलत है, मैं मानती हूँ। मैं अपने हाथ से ही पानी देती हूँ, अपने हाथ से ही खाना देती हूँ, हाँ, कपड़े तो भी खुद फिर यहाँ पे मैं कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूं? मैं आता है। मैं आपको मैं मान बताती हूँ। जी। मेरा बच्चा उतना वर्बल नहीं है, बट ही इज वेरी इंडिपेंडेंट। लेकिन मैंने एक दिन में अचीव नहीं किया। आई डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। स्ट्रक्चर जो मैं करती हूँ, आप अगर मेरे घर में या मितुल के घर में जाइए, हम जो सिखाते हैं ना, आज जो जितने भी क्लासेस करते हैं ना, ये हम प्रैक्टिस करते हैं, रिगरसली प्रैक्टिस करते हैं। सोशल स्टोरीज बोलो, स्ट्रक्चर करो। हम इतने कॉन्फिडेंटली आप लोगों को क्यों पढ़ाते हैं पता हो? क्योंकि हम खुद प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी हालांकि बहुत सारे ऐसे बहुत घटना है, मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन उसमें एक बहुत हार्ट टचिंग मैं बता रही हूँ। मेरे फादर इन लॉ, जो मेरे लाइफ में बहुत मायने रखते थे, उनका अचानक से ही कैंसर पकड़ा होता है और वो उनकी देहांत भी हो जाता है। तो मेरा ससुराल साउथ में है। तो हमारा ऐसा एक माहौल आया कि मुझे जाना पड़ता, तो मेरे बेटे को रख के जाना पड़ा। तो मेरी बेटी की भी शादी हो गई है, ठीक है ना। तो मेरा बेटा 3 दिन बिल्कुल अकेला था। घर परिवार का एक भी सदस्य उसके साथ नहीं था, सिर्फ केयर गिवर था और खाना बनाने वाला था। 2 व्यक्ति थे घर पे। वो खुद इंस्टीट्यूट जाता था, इंस्टीट्यूट से घर आता था, नहाता था, खाता था, रात को अपना बिस्तर बनाता था, ठीक है। हम सब चौंक गए कि वो 3 दिन, उसको मैंने इंफॉर्मेशन दिया था, वो 3 दिन बहुत बढ़िया था। उसे पता था कैलेंडर, उसे पता है मम्मी आएगी। उसने सिर्फ जिस दिन मेरे को आना था, उस दिन उसने कहा मम्मी दिस टाइम कमिंग। आंखों में पानी आता है सोच के कि उसने कोप अप किया।
ये एक दिन का मसला नहीं है, पर ये 19 साल का एक वर्क है। मैं नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में अचीवमेंट हुआ है, लेकिन कोशिश करके अचीव तो हुआ है। मेरे को भी डाउट था, लेकिन माहौल ऐसा था, मुझे जाना था। आज था तो वो अकेला ना, किसी को जो उसको देख रहे थे उनको भी पता है स्ट्रक्चर क्या चीज है। ओके। दूसरा, उसका एक फोबिया था, एरोप्लेन का फोबिया था, और मुझे उसको चढ़ाना ही था। मैंने एक कसम खाई थी कि मैं उसको चढ़ा के छोड़ूंगी जो हो चाहे। तो मितुल ने भी मुझे बहुत हेल्प किया, हमने सोशल स्टोरीज की, उसको वीडियो दिखाया, उसको ईच एंड एवरी स्टेप बताया, एंड आई वाज सरप्राइज्ड ही कोप्ड अप। आप लोग अगर मेरे टाइमलाइन में जाके देखोगे, बड़े मस्ती से मैं भी एस्केलेटर चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है, ठीक है। वो सब हमने किया। लखनऊ में जाके इतना भीड़ था, वहां मैंने डायरेक्टली इंडिगो वालों से बात की कि देखो मेरे बेटे को ऑटिज्म है, ये 200 के पीछे नहीं खड़े हो सकते, आप मेरी मदद कीजिए, उसको क्रॉस करा दीजिए, मैं लाइन पे आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको भी क्रॉस करा देते। बीएसएफ वालों ने भी, सॉरी, सीएसएफ वालों ने भी हेल्प किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना स्ट्रक्चर करोगे, जितना उनको विजुअल स्केड्यूल्स दोगे, उतना वो अच्छा समझते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। कोशिश करो, अपने मन से डर निकालो कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है। प्रॉब्लम ये आप लोगों के साथ है, आप लोग ना हमेशा ये सोच रहे हो मेरे बेटे को ऑटिज्म है, कल क्या होगा, वो क्या कर पाएगा, ये नहीं कर पाता है, चलो उसको समझ में नहीं आ रहा है। जितना इतना सोचोगे ना, तभी कुछ नहीं होने वाला है। मैम इनका क्या होता है ना, ये जैसे एक रूम से बाहर निकले मैं इनके पीछे भागती हूँ, क्योंकि इन्हें कोई भी सीसी कैसी भी मिल जाती है, ये मुंह के अंदर पूरी गई। तो उसको इन्होंने हटाओ, है ऑटिज्म फ्रेंडली घर बनाओ, रखो ही क्यों ऐसी चीज जो मुंह में वो डाल दे। एक बार आयरन का टॉनिक था, इन्होंने पूरी सीसी पी ली। ये भूख में कुछ भी लेते हैं, खाना छोड़ के बाकी कुछ भी लेते हैं। डर लगता है, हार्पिक वगैरह रखा, कितनी भी ऊंचाई पे हो, इतना मक्कार है ये, बाल्टी को उल्टा करेगा, उस पे चढ़ के ऊपर से उतार लेता है। कुछ देखो ना कुछ ये प्रॉब्लम बच्चे का नहीं है, ये प्रॉब्लम आप लोगों का है। सच बताते हो, ये प्रॉब्लम आप लोग को लॉक एंड की में रखना पड़ेगा। जहर अगर रखा है, आप रख दोगे सामने? अगर जहर है तो सामने रखोगे क्या? नहीं रखोगे ना। हार्पिक भी क्यों रख रहे हो? जब साफ करने होगा तब लाओ, साफ करो, फेंक दो। या लॉक एंड की में रखो, ताला चाबी करो, उसको मिले ही ना। इसको एक्सटेंशन बोलते हैं हम लोग। सी, आप लोग जो प्रॉब्लम बोल रहे हो वो बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम है। बच्चे का प्रॉब्लम ये है कि उसे जितना आपको मिलता है, कहीं और जाने से वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। क्या वो सही है? मुझे बताओ, क्या ये सही है कि बच्चे के लाइफ में हम इतना इर्द गिर्द रहेंगे, हमको छोड़ के और कुछ नहीं जानेंगे? क्या ये सही है? नहीं मैम, सही तो नहीं है, ये तो मुझे भी पता तो है, फिर लेकिन इसको क्या चेंज करो, उसको चेंज करो। सोचो कैसे चेंज करना है। सोचने के बाद अपने आप को पहले तैयार करो। नहीं, बच्चे के भले के लिए मुझे ये दृढ़ता से सोचना है, तभी संभव है। जब तक आप दृढ़ता से नहीं सोचोगे, तब तक कुछ संभव नहीं है। मैं आपको आज एक सच्चाई बताती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा परिवार शुरू से मुझे सपोर्ट करता था, नहीं करता था। मैंने युद्ध किया है, मैं सबके खिलाफ गई हूँ सिर्फ अपने बेटे के साथ खड़े होने के लिए। कहीं पे मेरी बेटी भी रूठ गई थी, लेकिन धीरे 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 अब सब हम एक हैं। लेकिन अगर सोचो, मैं उस वक्त अगर वो दृढ़ता से नहीं खड़ी होती, रुक के नहीं खड़ी होती, तो क्या मेरा परिवार आज मेरे साथ खड़ा होता? नहीं होता। इसलिए कहीं पे भगवान ने शायद इसीलिए माँ बनाया है कि कहीं पे ये माँ शक्ति ही सब कुछ कर सकती है। ये आप में है। आप अपने आप को कमजोर समझोगे तो आप कमजोर निकलोगे, लेकिन अगर आप सोचोगे नहीं, बच्ची मेरी है, बेटा मेरा है, मुझे करना है और मुझे सबको साबित करना है, रुक के खड़े हो, देखो दुनिया आपके साथ खड़ी होती कि नहीं खड़ी होती है। तो पहली तब्दीली हमें अपने में लाना है।
ओके, यस अंकिता। मैम आई जस्ट लाइक टू शेयर समथिंग। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, जो मेरा क्वेरी था मैंने आपसे बात कर ली थी। ये जो आप स्ट्रक्चरिंग के बारे में बता रहे हैं, वाकई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। अभी तक मैंने बस एक ही स्ट्रक्चर अप्लाई कर पाई, वो कैलेंडर वाला, लेकिन उससे भी बहुत फायदा हुआ है। उसे पता है दिन चेंज हो रहा है, उसे पता है आज क्या होगा कल क्या होगा, एंजाइटी कम है। हालांकि कभी कभी चीजों में वो अड़ जाती है, जैसे उसके जाना है, उसको एक्वा जंगल या कहीं पे वाटर पार्क में जाना है, हमेशा कैलेंडर लेके जाएगी, बट हम लोग कहते नहीं बेटा जब जाएंगे तो समय आपको बता देंगे, अभी समय नहीं आया। इट टेक्स टाइम, बट यस आई थिंक she's able to understand the flow of time। समय क्या है, कैलेंडर क्या है, दिन बीतते हैं, मौसम चेंज होते हैं। और अभी से मैम, मैं पहले जब नीचे जाती थी I used to go with her, but now I send her 5 to 10 minutes on her own। She goes down by the stairs, I stay in the 4th floor। तो धीरे धीरे सीढ़ी पकड़ के जाती है नीचे, क्योंकि लिफ्ट में उसको डर लगता है, बट वो जाती, आज तो अकेले गई और आ भी गई अपने से। तो I didn't went down together today, I left her and she did। That's it. That's what is required. And structure, believe me, is for everyone. जितना स्ट्रक्चर करोगे, जितना टाइम स्केड्यूल बताओगे, जितना सब कुछ उसको प्रेडिक्टेबल कर दोगे, your child will be calm enough. Now there are certain things. I think Saroj, you want to say something, beta? Yes, ma'am। Yes, मैम जो मैम अभी बता रही थी ना कि स्ट्रक्चर, हाँ, सब बात सही है, क्योंकि मैं भी टहलने जाती हूँ रोज शाम में। तो पहले जैसे इसको झूला बहुत पसंद है, तो मैं वहां खड़ी रहती थी, जब ये झूल लेता था तब मैं राउंड लगाती थी, बट अब मैं छोड़ के राउंड लगाती हूँ। वो करता है, मैंने बता देती हूँ कितनी देर के बाद मम्मी आएगी, मतलब मैं विजिलेंट रहती हूँ, बट छोड़ के करती हूँ तो करता है। नहीं पहले स्टार्टिंग में नहीं करता था, बोलता था नहीं, छोड़ देता था, मतलब खड़ा हो जाता था वहीं पर कि मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ। नाउ ही हैज अंडरस्टूड कि मम्मी टहल रही है और मैं मतलब अकेले खेल रहा हूँ, तो बात तो सही है, इससे तो काफी फायदा है। in fact Saroj, just 3 days ही हुआ है, I had gone to this Himachal, Chandratal Lake, हाँ, and like I do solo trips, but this time I went with a group। मैंने exactly राहुल को सब बता के दिया था, कब वीसी करूंगी, उसको सब पता था। तो बस एंजाइटी लेस, उसे पता है 10 दिन बाद मम्मी आएगी। उसने बड़े लास्ट वीसी जब किया, उसने सिर्फ धीरे से पूछा उसके लिए गाड़ी ला रही हूँ, मैंने कहा यस। आया, गाड़ी लाए हो, ये नहीं कि मम्मी अच्छी हो भली हो ये हो, एक हग दिया, गाड़ी लाए हो, गाड़ी दिया, बस अपने में खुश। That's his happiness, that's his acceptance। मैं आप सबको बोलूंगी कभी कभी छोड़ो, सब छोड़ के अपनी जिंदगी भी जियो, बच्चे के लिए भी अच्छा होता है। आप लोग हमेशा सामने रहो, सोचते हो मैं रहूंगी तो बच्चे का भला होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा क्या होता है, बिहेवियर्स बढ़ता है आप लोग के अटेंशन के लिए। पहले मेरे पीछे पीछे टहलता था, वो आगे आगे वो चलता है, उसको फॉलो मैं करती हूँ उसको मैं फॉलो ही करती हूँ, आगे आगे दौड़ता जाएगा, बस एक बार मुड़ के देखेगा कि मम्मी आ रही नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सुभद्रा, आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू डॉली। ओके, यस सुभद्रा। एक्चुअली मैम वो जो उसका थोड़ा बिहेवियर ये हो गया है ज्यादा, हाँ जो जैसे बिहेवियरल प्रॉब्लम थोड़ा अभी हो गया है। वो जैसे हाथ को इसे चाटना, और ये वो कभी नहीं था पहले भी तो अभी जो इसे ये हो गया है, इस कैसे ये करेंगे, तो ना करके तो नहीं, इसे मैं बोल रही हूँ कि उसका नॉर्म हो जाए। वो 10+। 10+, पहले नहीं करता था? नहीं पहले नहीं करता था, अभी लेकिन हो गया है, 4-5 महीना हो गया है इसे करता है। अच्छा, आप डांटते हो? हाँ इसे लो, फेमस इंडियन पेरेंटिंग प्रॉब्लम सोल्यूशन, डांटना। उसको तो मजा आ रहा है, मम्मी का अटेंशन मिल रहा है। नहीं मैं बोली कि ये जर्म चला जाएगा, तो जब बाद में बोलूंगी नहीं इसने ना, वो जर्म चला जाएगा, पेट दुखेगा, ये होगा, अच्छा ठीक है ऐसे बोल देता है। फिर बाद में फिर ऐसे ये करके पूरा ऐसे 4 फिंगर भी ऐसे कर लेता है। फिर वो कैसे धीरे वो कैसे जस्ट आपके करेंगे अटेंशन के लिए कर रहा है, आप इग्नोर करो।
आप अभी तो उसको ऐसे ही कर इग्नोर रही करो, हूँ। कुछ मत करो। अगर वो देख रहे हो कर रहा है, जाके उसका हाथ हाँ। धुला दो, लो अब तुम करते रहो, करो, अच्छा, हाँ, इसे भी जाके 2-3 हाथ बार। धुला के करके रहो। अच्छा, हाँ, और कुछ नहीं है। मैं 2-3 बार भी ऐसे हाथ झूठा नहीं हो गया, हाथ सुभद्रा, खोलो देखो क्या हो रहा है, वो ऐसे। आपसे मजा कर रहा है, ठीक है? तो हाँ, आप हाँ, क्या करो, आप कुछ मत बोलो, देखा है वो मुंह में डाल रहा है, ओके फाइन, कुछ मत बोलो, जाके उसका हाथ वॉश करा दो, उसके बाद करते जाए ना। अच्छा, देखते हैं हाँ, एक वक्त में बोर होके और नहीं करेगा। अच्छा, एक सवाल मेरे यहाँ पे आया, मैं उसको देकर सुषमा के पास जाती हूँ। रफीक को हैंड वॉश कराना कैसे सिखाऊं मैम, ही लव्स वाटर बट डोंट नो। अच्छा डॉली, ये चीज हम बिहेवियर मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, जो डिफिकल्ट टास्क होता है जैसे हैंड वॉश, फेस वॉश, इसको हम पहले टास्क एनालिसिस के हिसाब से लिख लेते हैं। जैसे पहले क्या करना है, बाथरूम बेसिन में जाना है, डिस्पेंसर से लेना है, फिर दोनों हाथ को रब करना है, कैसे रब करना है, स्टेप बाय स्टेप हम इंटरवेंशन में से करके दिखाएंगे। यस, इमिटेशन से भी कर सकता है, और इसको थोड़ा खेल खेल में करो ना। चलो हम लोग साबुन लेते हैं, हाथ रब करते हैं, उंगलियों के बीच में पानी खोला, वॉश किया, करके देखो, ये रेगुलर करोगे वो हैंड वॉश सीख जाएगा। डिस्पेंसर यूज करो, सोप मत यूज करो। सोप थोड़ा टैकी टाइप होता है, मतलब आई डोंट नो, मेरे को बहुत मुश्किल होता है, मैंने कई सालों से सोप ही नहीं यूज किया है, क्योंकि पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा है हाथ से गिरते हुए, तो समाओ पता नहीं, मम्मी देती थी पियर सोप, वो तो हमेशा गिरता था। उसके बाद वो लिक्विड से, आई थिंक आई वाज इन कॉलेज, तब आया था वो पियर्स का लिक्विड सोप आया था, तब से मैं लिक्विड सोप में ही हूँ। ठीक है, मुझे साबुन यूज करना नहीं आता है, तो बच्चों को मैं क्या सिखाऊं, बेटर गो फॉर डिस्पेंसर ना, थोड़ा ले लिया, हाथ धो लिया, हो गया काम खत्म। क्या आसान तरीका है कि नहीं? हाँ इजी है, उससे बच्चे सीख भी लेते हैं जल्दी। बिल्कुल। ये सुषमा, सुषमा आर यू देयर? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Yeah, shoot. Hi, after a long time. Hi, ma'am. Ma'am, actually, a few things I made him little bit independent. Means, अगर स्केटिंग के पास जाना है तो एक हमारा एक 5-6 बिल्डिंग का एक कम्युनिटी है, अपने आप चले जाता है, एंड ही गोस देयर एंड ही डज स्केटिंग, एंड अपने आप घर को भी आ जाता है, and park also he goes like that. But when it comes to bathing and all, either he gets over excited there, or else every time we need to give those commands, "Ye karo," and that appropriate pressure also he's not able to do even after, now he's 8 years, ma'am. 8 complete, okay, maybe this December he'll complete his 9 years. Since 5 years we started his making him bath by himself. Lokta se bhi karwate hai, soap se bhi karwate hai, but that pressure he doesn't put that appropriate holding wala. Till now he's in the same way, ma'am. Yeah. Have you ever tried loofah? Yes, ma'am, that also. थोड़ा थोड़ा करके छोड़ो, 8 ईयर है ना, कंसिस्टेंट हाँ. करते 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 सीख जाएगा। एक चीज मैं कन्फेस करती हूँ, 100% यू नो सोप यूज करना, ये करना, that can be a problem. Like in my son's case, my son has fine motor issues. He cannot bend fingers like this. उसका ग्रॉस मोटर प्रॉब्लम नहीं है, उसका फाइन मोटर प्रॉब्लम है। तो वीक में एक बार तो मुझे या मेरे हस्बैंड को या केयर गिवर को थोड़ा उसको प्रॉम्प्ट करना ही पड़ता है, बट रेस्ट ऑफ द 6 days ही नीड्स टू डू इट बाय हिमसेल्फ। ओके, धीरे 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 दे कम टू इट, बट फ्रैंकली सी दिस इज अ रियल प्रॉब्लम विद आवर चिल्ड्रन। कभी कभार हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% ये लोग इंडिपेंडेंट। देखो स्किन प्रॉब्लम तो इसीलिए ऑटिस्टिक बच्चों को बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज दे कैन नॉट क्लीन देमसेल्व्स द वे वी कैन। ओके, इनफैक्ट स्क्रबिंग जो चीज है ना, जिन लोगों का टैक्टाइल इशू है, जिन बच्चों का ना स्किन में टैक्टाइल है, उनका तो भयानक अवस्था होता है। सो एक चीज कर सकते हो,
शावर का अभ्यास कराओ, यू नो द ओवरहेड शावर, वो बकेट Okay. मग वाला सिस्टम बंद करो. That is very Okay. deterrent. पता नहीं, see, I am also challenged person. मुझे आज तक ये बकेट वाला और मग वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया. I am a shower person, okay. So we also face challenges. So when it Yes. comes to children who have motor issues, वहाँ पे challenging होता ही है. So I have seen shower in a way is better. Why? Because it completely takes care of your body. मग से क्या होता है, पूरा पानी सर पे भी नहीं जाता है, इधर पीछे गिरता है, साइड में गिरता है. इससे शावर खोल दो. हाँ, शावर में एक और प्रॉब्लम है. समटाइम्स जो चिल्ड्रन पानी आंख में आता है ना, आंख में आता है तो डर जाते हैं, इसलिए शैम्पू करना थोड़ा मुश्किल होता है. सो Yes, ma'am. बट आई हैव सीन चिल्ड्रन somehow एडजस्ट कर लेते हैं. जैसे मेरा बेटा क्या करता है, जब बॉडी में पानी देना होता है वो सर को आगे कर लेता है Okay. और हाथ में पानी लेके मुंह में डालता है. मैंने कहा ये तो बढ़िया है. सो ऐसा नहीं है कि वो उनको अगर छोड़ोगे तो वो अपना तरकीब जरूर निकालते हैं. सो बेटर लीव देम एट इट. शावर, commode shower, these are actually very helpful for our children. Avoid bucket and mug, frankly. Okay. But shower wala and this health facet wala, if he takes that health facet, na ma'am, he starts playing with that instead of washing. Because that Playing water shower. falls and all. Health खेलने दो facet. ना. भाई इतना हाथ तो से होता है, पानी के साथ कौन नहीं खेलता है. स्विमिंग पूल में हम कूदते नहीं है. थोड़ा खेलने दो. पानी जिन बच्चों को पसंद है, बहुत सारे बच्चों को पानी बहुत पसंद है. सी, हम लोग नहाने को ना एज अ, अरे स्कूल जाना है जल्दी जल्दी नहाओ, ऐसा मत करो. गिव हिम टाइम. और इफ यू थिंक योर टाइम शेड्यूल इज नॉट सच, then tell him on Sunday you can have more time. Okay. And one more doubt, ma'am. Yes, please. Ma'am, actually, as you said, we have to leave them. Like I give him 1 or 2 hours. Uska apna time. I don't Please. judge him or I don't tell him to do this, do that, something like that. But these days, how he is doing is wantedly. When I'm not seeing, he goes into the bathroom. He starts soap का nail के अंदर ऐसा he starts scratching that. और else kitchen के अंदर जाएगा, match box open करके पूरा sticks फेंक देगा. Or else कुछ ना कुछ है तो he starts eating without my eye. Like that, he starts doing all the naughty things, whichever I ask him not to do. See, Wantedly, whenever I don't see him, he starts doing all these things, ma'am. that's why you have to teach them leisure skill. Leisure skill is something he can engage himself. His interest area को लेकर उसको leisure skill सिखाना जरूरी है. Otherwise, please, लॉक एंड की भी एक चीज है. जब आप उसको छोड़ रहे हो, is there anyone from here from Lucknow? Zehra is there. Zehra? Yes, ma'am, I'm listening. Yeah. राहुल को क्या कर रहे थे हम लोग? राहुल टोटल टाइम इन द वर्कशॉप. आई थिंक हम लोग का 2.5 to 3 years वर्कशॉप हुआ था, राइट? Yes, ma'am. Was engaged with drawing. हाँ, Constantly continuously. drawing. उसको देखे ही अभी भी ड्राइंग ही कर रही थी हाँ, साथ में. उससे एक और अच्छा, बाकी बच्चे भी ड्राइंग में लग गए थे. हम्म. So you have to, even in free time, you have to make sure dangerous things are out of hand. Lock and key. Why will you allow something which are going to harm him? See, our children don't have social skill, nor they have danger skill. Certain things are danger, it can harm them. We have to make sure of the safety. That is not their problem. So, like, you know, that is why structure is very important. Most of the time, when we need our own me time, child needs to be engaged with something positive. It can be his own leisure time also.
पुट इट ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में डाल दो, 1-2 घंटा वैसे ही निकल जाएगा। Structure is very important, that's why. And once they know that this 1 hour I can do these activities, my favorite activities for an hour, they will not do anything else, they'll do something which they like. Suppose the child loves to play with soap. There are many things similar to those stimming, slime है, बहुत कुछ है, आप उसको वो दे दो, sensory items, उसी में वो engage रहेगा, he will not do anything else. You have to plan that 1 hour he'll be engaged with his own world in positive redirection, and I can do my own work. But those things he's doing wantedly, ma'am. I am able to see that naughty wala smile, ma'am. Abhi mummy aayegi, mujhe gussa karegi. That naughty wala thing, I'm able to understand that. आप गुस्सा मत करो, आप attention मत दो. And please, those things which is harmful, put it away, lock and key. Kitchen is the first place, lock and key. हम लोग तो नॉर्मल बच्चे थे, फिर भी मेरी मम्मी ताला मार दी थी कि हम अचार चोरी करके खाते थे। अचार, फिर मेरा भाई तो चीनी खाता था, इसलिए मम्मी दरवाजे में ताला ही दे देती थी। So we normally do it, right? So we got to be very careful. Okay. Yes. Any questions? Yes. हेलो मैम। Yes. हाँ हाँ, वो जो सेल्फ टॉक कर रहा है, हाँ, सेल्फ टॉक जो कर रहा है, हाँ, हाँ, तो उसका क्या, कौन सा सेंसरी है, कौन सा बिहेवियर है, वो आप तो डांटते हो? कंटिन्यूअस करता है। आप बहुत डांटते हो। नहीं, आजकल तो अभी वो मैंने थोड़ा आजकल नहीं डांटते हो, पहले तो डांटते थे। हाँ, मैं मतलब वो 1 साल पहले। सेल्फ टॉक का बहुत सारा रीजन है, सबसे ज्यादा 2 चीज। रोल प्ले करता है, जैसे कि अगर कुछ भी देखा तो जैसे साई सीरियल हुआ, अगर कुछ नहीं टीवी तो हमने बंद कर दिया, तो वो जो जैसे ये गणेश का स्तोत्र है, नमो गणेश जैसे की, मतलब मैं बोली बाबा ये क्या है ना, ये गणेश जी है, वैसे वो फिंगर को बना के, रोल बना के वो ऐसे करता है, फिर बात ऐसे फिंगर करके बात करता है। जो भी हमने पहले सोचा कि टीवी सीरियल मतलब वो जो कार्टून तो बंद कर दिए हमने, 3 साल हो गए। अभी जो साई सीरियल की, गणेश सीरियल, इसे गणेश का ऐसे पुराने की थोड़ा, तो वो भी कंटिन्यूअसली वो बोल रहा है, वो जो डायलॉग ये बोलते हैं, बच्चों का स्टिमिंग रहता है, एंड स्पेशली ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का भी एक हिस्सा है। जब बच्चों का लैंग्वेज डेवलप होता है, उनका इंटेलिजेंस ज्यादा वर्कआउट होता है, तब ये वोकल स्टिमिंग करते हैं। यू डोंट ब्लॉक इट। अगर वो थोड़ा स्टिमिंग कर रहा है, स्टिमिंग जो भी ये लोग करते हैं, कुछ महीनों के लिए करते हैं। नहीं, सुन लो। कुछ दिन करते हैं, फिर दूसरा नया कुछ करते हैं। स्टिमिंग हर इंसान करता है, आप भी करते हो। आप नहीं करते? नहीं, मेरा तो वही है, जो गाना आज सुनूंगी ना अभी आधा घंटे के लिए, तो मैंने मन ही मन वैसे चलेगा। तो फिर हमारे बच्चे करते हैं तो हमें क्यों बुरा लगता है? लेकिन वो क्या बोल देता है, जैसे ओम कदा, वही मैं कह रही हूँ, स्टिमिंग हर इंसान करता है, हमारा ऑड नहीं लगता है। हमारे बच्चों को किसी ने बोल दिया है माइल्ड ऑटिज्म है, तो हमें बहुत बुरा लगता है। स्टिमिंग हर कोई करता है। तो आज अगर आप कुछ नहीं बोलोगे ना, 6 महीने बाद देखना कुछ नया करेंगे, तो उसको इंटरप्ट मत करो। वो स्टिमिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सोच रहा है। जब वो सोच रहा है तो वो चीज उसके दिमाग में, वो को लेकर वो सोच रहा है, इसलिए वो कर रहा है। छोड़ दो, कुछ कोई बात नहीं है। जब तक पढ़ाई में नुकसान नहीं होता तब तक आप उसको कुछ नहीं, वो तो नुकसान होता है, मतलब वो कंटिन्यूअसली ऐसे बोलता है। जब पढ़ाई करेंगे तो वो ऐसे स्टार्ट में बोले नहीं, वो बाद में करेंगे, कि वो स्टार्ट कर लेता है। फिर उसको गाना सिखाओ। वो तो गाना बोलता है ऐसे, जैसे हाँ, गाना सिखाओ, देखना बहुत काम डाउन करेगा। वो गाना सीखेगा भी, उसमें वो हुनर है। उसको गाना सिखाओ, सिंगिंग सिखाओ, भजन सिखाओ, कीर्तन करना सिखाओ, देखना उसको कितना अच्छा लगेगा। नहीं, वही भजन जो है वो स्कूल में भी ऐसे, जैसे वो साइंस मैडम बोलेगी, आज वो साइंस क्लास चल रहा है, वो ऐसे कदाचित कालिंदी वो ऐसे बोल रहा है। उसको बुरा क्या है?
आजकल साधु बाबा लोगों का अच्छा करियर है। आज अगर साधु बाबा लोगों को बीजेपी वाले प्लेन देते हैं जाने के लिए। तो उसमें मेरा पूछना है कि तो हम कुछ इंटरफेयर करें या इसे नहीं, कुछ प्लीज करना है मत या नहीं करो। करेंगे? क्या बुरा है, कीर्तन कर रहा है, इतना अच्छा चीज है। नो, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस, रियली। कीर्तन करते हैं लोग, तो क्या उसमें बुरा है, मुझे बताओ तो। अब वो मैथ्स टीचर छोड़ो, वो ऑटिस्टिक है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, बोलो मेरा बेटा कर रहा है, कोई बात नहीं, उसे ऑटिज्म है, करने दो। वो मैथ्स हाँ समझने के लिए भी नहीं, तो गाना करता है। आपको पता है, हाँ मैथ्स करने के लिए बहुत जन बहुत जोर से साउंड सुनते हैं, जैज सुनते हैं, इलेक्ट्रिक गिटार का आवाज करते हैं। और अगर साधु बाबा बन भी गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे अच्छा करियर बनेगा। तो इसे हम ज्यादा मतलब नहीं बोलना चाहिए वो जो बिल्कुल नहीं इसमें। बोलना चाहिए। 6 महीने बाद मैंने तो ऐसे कुछ बोल रहे और हैं कि अभी करियर। पढ़ाई करें, अभी पढ़ाई करें, वो बाद में फिर करेंगे, इसे बोल रही हूँ। जब पढ़ाई के टाइम होता है कि पढ़ाई करें, वो तो वो एक थोड़ा स्ट्रक्चर में वार्ड दो डाल दो तीन ना, वार्ड। सुभद्रा, स्ट्रक्चर में हाँ डाल हाँ दो। ये आधा हाँ, अभी तो घंटा वो टाइम स्ट्रक्चर करके सीखने के बाद वो टाइमर थोड़ा लगा काम दो, ये है। आधा घंटा पढ़ोगे, उसके बाद 10 मिनट आप हाँ गाना सुनोगे, फिर टाइमर दे दो, 10 मिनट खत्म, अभी पढ़ाई करोगे। तो बीच बीच में एज अ हम्म, रीइंफोर्सर गाना दे दो, अच्छा हाँ हाँ ठीक है ना। ये हाँ हल्का हाँ करके पीछे कोई गाना छोड़ के पढ़ाई कराओ, देखना उसका माइंड हाँ सेटिंग होगा। हाँ हाँ, सच में ये ऐसे बच्चे बहुत सेटल होते हैं गाना सुनने से। मैं अच्छा। और मतलब, एक है, हाँ जी, और एक है वो जो फीस लाइक जैसे है, ऐसे ऐसे करके फीस लाइक हम पेट नीचे लगा के फीस लाइक ऐसे ऐसे होते हैं, वो थोड़ा हो रहा है। वो क्या है, 3-4 साल पहले वो एक मैं जब योगा कर रही थी, वो छोटा था, तो तब से वो देखे वो भी जो योगा इसे मेरे योगा को देख कराओ, के, योगा कराना तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं मुझे देख के इसे किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो जो मछली जैसा ऐसे ऐसे है ना, वो एक ही जब भी देखो वो ऐसे कर रहा है। लेकिन अभी जो क्या है, उसका एज हो गया, तो मुझे लग रहा है कि उसको थोड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे करके। वो जब भी देखो अकेला हो जाता है रूम में, तो ऐसे ऐसे करके वो कर रहा है। तो हाँ, मैं अच्छा अच्छा अच्छा। कैसे समझाए, मैं बोली को हाँ, नहीं नहीं वो पेट दुखेगा, पेट इसे मत करो, इसे बोल रही हूँ। लेकिन वो अभी नहीं सुभद्रा, ये थोड़ा मसला अलग है। हाँ, ये उसको कैसे थोड़ा समझाए ये प्यूबर्टी वाला। रिलेटेड प्रॉब्लम है। हाँ वही तो, ये प्यूबर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैं बोली नहीं नहीं ऐसे प्यूबर्टी मत रिलेटेड करो। प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपके हस्बैंड्स को इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। ये आप लोग लेकिन नहीं कर सकते हो, इफ यू इट्स अ सन। नहीं, उसको बोलेंगे कैसे, वो जो ऐसे ऐसे कर रहा ओके है डॉली, कि जरूर लूंगी एडीएल का क्लास। हाँ हाँ, जी। उसको क्या बोलेंगे कि ऐसे पेट दुखेगा कि क्या, कि ऐसे मत करो, कि कैसे इसको ये करेंगे। इसको सीधा आपके हस्बैंड को बैठ के समझाओ कि लड़के को सिखाओ मैस्टरबेशन कैसे करना है। अच्छा अच्छा, और अगर नहीं सिखाओगे, बहुत एग्रेशन आ जाएगा, सेक्सुअल बिहेवियर ट्रेमेंडस बढ़ जाएगा, आप लोगों के साथ बहुत कुछ होगा, बहुत समस्या में पड़। हाँ वही ज्यादातर तो और स्पेक्ट्रम के बच्चों का आफ्टर 18-19 इतना प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि हम लोग उन लोगों के सेक्सुअल प्रॉब्लम को एकदम हैंडल नहीं करते हैं, हम्म, और वो अपने आप नहीं कर पाएंगे, अच्छा हाँ अपने आप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे एज मदर यू कैन नॉट हेल्प योर सन, हाँ हस्बैंड नीड्स टू अंडरस्टैंड, फादर नीड्स टू अंडरस्टैंड, उनकी भी जिम्मेदारी है ये, आपकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है आपका बच्चा। अगर पेरेंट फादर नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, दुर्गा रूप ले लो, लेना पड़ेगा हाँ आपको, ठीक है हाँ ना। ओके, हाँ हाँ, ओके, एनी क्वेश्चंस। ओके थैंक यू। मैम ऑटिज्म बच्चे क्या बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। नहीं, जो नहीं बोल रहे हैं शुरू से, वो बोलेंगे कभी, उम्मीद है क्या? नहीं, जो नहीं बोलते 2-2.5 साल में जो नहीं बोल रहे, वो कहाँ से बोलेंगे। अभी और क्या प्रॉब्लम है ये भी तो नहीं पता है, इसीलिए तो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करने बोलते हैं। जो नहीं बोल रहे हैं, प्लीज टेक्नोलॉजी यूज करो, कोई मिरेकल, कोई जादू नहीं होने वाला है। और नहीं, टेक्नोलॉजी यूज करने से ये लोग बहुत अच्छा समझदारी आ जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी मन की बात
देखो एक चीज इन्हें कष्ट हो रहा है, ये अपने मन में जो दुख हो रहा है या अच्छा लग रहा है यही तो नहीं बोल पाते हैं। तो उनको अगर हम एक तरीका सिखा दें कि अगर शब्द नहीं है तो हम इस तरीके से तुम अपनी मन की बात बता सकते हो, तो क्यों नहीं, क्या हर्ज है इसमें, मुझे बताओ। अगर मुंह से बोल के नहीं बता रहे, किसी और माध्यम से अपनी मन की बात बता रहे हैं, तो क्या उसमें बुरा है? ट्राई तो करती हूँ कि इशारे में बता दे, इसको सर में दर्द है या पेट में दर्द है, लेकिन ये बता नहीं पाता। फिर फिर अपने क्यों टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हो, मुझे बताओ। मैम क्या टेक्नोलॉजी यूज करूँ? आवाज है, हम लोग तो आवाज का कितना क्लास ले रहे हैं। आवाज है, स्ट्रक्चर है, सोशल स्टोरीज है, मैं खुद इस पर स्किल ट्रेनिंग करा रही हूँ, मैं एबीए ट्रेनिंग करा रही हूँ, इतना कुछ क्यों करा रही हूँ? ये सब भी तो सिखाने का है। एटलीस्ट 10-12 प्रोग्राम है, छोटा छोटा प्रोग्राम, एक एक सीखो, अपने बच्चे के साथ काम करो, देखो कितना उपकार होता है। 1 महीने से तो मैम इनके चक्कर में, जब से आपका आवाज शुरू हुआ ना, देख तो रही मैसेज, लेकिन इनके वजह से ही बिजी रही मैं। आईसीयू में रहा, ये बहुत ज्यादा इसकी हालत खराब रही, तो वो अटेंड नहीं। देखो एक चीज बताती हूँ, हम लोग एक गलती बार बार करते हैं। हमारे बच्चे देखने में बहुत सुंदर होते हैं, तो क्या जी होता मैम। है, हम समझ जाते हैं कि मेरी बात तो समझ रहा है, तो शायद समझ जाए। नहीं समझेंगे, वो चीज है ही नहीं। तो समझने का, अगर आपसे समझ रहे हो तो सबका समझेंगे। अगर वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, उस पर काम करो, उसको समझो। ये हम क्लासेस क्यों ले रहे हैं? मेरे मेरे इसमें मैं पेरेंट्स को क्यों सिखा रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास सवाल का जवाब नहीं है, वो हम दे रहे हैं। हम सीखो, समझो, खुद करो, तब जाके आपको लगेगा नहीं, ये सब कुछ एक माँ बाप अगर थोड़ा डिसिप्लिन वे में चले तो हमारे बच्चे ज्यादा समझते हैं। देखो आप सबको पता है ऑटिज्म का सिम्टम क्या है, एक ही चीज बार बार करते हैं, एक ही चीज पे जिद कर लेते हैं, करते हैं ना। तो हम उसी चीज का फायदा लेते हैं, उसी को हम यूज करते हैं, उसी टेक्निक को यूज करके उनको सिखाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? रूटीन फॉलो अप। तो ये जो बार बार करते हैं उसी को हम रूटीन में डाल देते हैं, तो करेंगे नहीं? जरूर करेंगे। उन्हीं जैसे के जो आप तो कभी कभी मैं समझ नहीं पाती हूँ ना कि इसके सर में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी मुझे। इसीलिए तो इंटरवेंशन करना बहुत जरूरी है। इंटरवेंशन तो लोग समझते ही नहीं है क्या? एक बच्चे को हम हाथ पकड़ के सिखाते हैं, दिखाओ पेट, दिखाओ सर, एररलेस टीचिंग करके, तो क्यों नहीं दिखाएंगे? सिखाना पड़ता है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, वक्त लगता है, लेकिन विश्वास करो, सही तरीके से अगर सिखाओगे सब बच्चे सीखते हैं। क्यों नहीं सीखेंगे? कितने बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे आज इंडिपेंडेंट है, शादीशुदा है, नौकरी कर रहे हैं। हाँ, सब नहीं कर सकते हैं, सिवियरिटी है नॉन वर्बल बच्चों का। नॉन वर्बल बच्चे बुद्धू नहीं होते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, नॉन वर्बल मतलब ये नहीं कि उनका इंटेलिजेंस कम होता है। नॉन वर्बल इसलिए होते हैं कि कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उस पर काम करो। ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम बट इट डज हैपन। मैंने शुरू में कार्ड मतलब वो बनवाए थे, लेकिन इनका क्या, इनको कागज खाने का बहुत शौक है। ये कोई कैलेंडर नहीं घर में रह सकता, कोई कंप्यूटर पेपर। सिखाओ। कंप्यूटर क्यों नहीं सिखा रहे हो? कंप्यूटर पे चले जाओ, टेक्नोलॉजी यूज करो। ऑटिस्टिक बच्चे जितना अच्छा टेक्नोलॉजी सीखते हैं, आम इंसान से ज्यादा सीखते हैं। ये तो अंकिता है यहाँ पे। अंकिता, संप्रीति कितना अच्छा वर्कशीट कर रही है अभी, आप बताओ। इंडिपेंडेंटली वर्कशीट कर रही है, उसको सिर्फ 2 बार ही उसकी मम्मी ने दिखाया था, प्रॉम्प्ट किया था। अभी मम्मी उसकी पीछे नहीं बैठती है, खुद से 2 वर्कशीट्स करती है इंडिपेंडेंटली, पूरा का पूरा काम। जी आप लोग दूसरी दिशा में देखो, आप लोग देखते ही नहीं हो। कंप्यूटर सिखाओ, मैं आपको बोलती हूँ जिस दिन सिखाना शुरू करोगे खुद समझोगे कितना जानते हैं ये लोग। मोबाइल तो पूरे दिन चलाता है, मोबाइल तो चलाता मोबाइल रहेगा। चलाते तो कंप्यूटर क्यों नहीं चला पाएगा, मुझे बताओ। मोबाइल में कुछ नया निकाल देता है, ये तो चीज मैंने देखी है इसकी। वो मुझे नहीं पता होती, बाद में हम लोग सर्च करते हैं ये था क्या,
दूसरे मोबाइल से, तब मालूम चलता है इन्होंने किया क्या। नहीं नहीं, कंप्यूटर सिखाओ, कंप्यूटर में बहुत ज्यादा सीखते हैं। अच्छा, बाकी कोई और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चंस? one question मैम अटेंशन स्पैन कैसे बढ़ाएं? जैसे बहुत जल्दी Motivation. डिस्ट्रैक्ट। मोटिवेशन, ओनली मोटिवेशन, 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 एंड उनका जो पॉजिटिव स्टिमुलेशन है उस पर काम करो। अगर बच्चे को सेंसरी स्टिमुलेशन देने से मोटिवेशन बढ़ता है, अटेंशन बढ़ता है, तो यू हैव टू गिव। दैट इज वेयर द ओटी पीपल कम ना, दैट इज वेयर द ओटी पीपल कम। ओके मैम। Okay, ओके any more Thank you. questions? Yes. ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारे क्वेश्चन मिले। अब इनकी तबीयत नहीं सही है, बहुत टाइम हो गया इससे। ठीक है, आप कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करो, महीने में 2 क्लास मिलेगा, करो, देखो। मुझे लगता है उसी में आपको बहुत सारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। Anybody, any more questions? Any questions or should we sign off?